हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और महाशिवरात्रि के इस पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, ईश्वर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स दें, वो खुशियाँ बरसा दें, आपके रिश्ते में वो प्रेम हो, वो शिव शक्ति जैसी ट्रांसपेरेंसी हो, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, वो प्यार हो, जिसके लिए आपने हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की है। यस फ्रेंड, आपने हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की है, वो खुशियाँ आपके जीवन में बरसें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं यहाँ रीडिंग करने जा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ने ये बात कही थी कि अगर हमारे पास पैसा ना हो, काम ना हो, घर ना हो, तो हमें कैसे सरवाइव करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस बात पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, काम नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जीवन बहुत संघर्षमय है। इसमें ये कोई संदेह नहीं है इसमें कि मैं ये कहूँ कि नहीं, आपका जीवन ये भी आसान चल रहा है। बट डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स कि हर एक परिस्थिति में कोई ना कोई सीख तो हमें मिलती ही है, कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या पता ये आपकी वो परीक्षा हो, वो कठिन घड़ी हो, जिसमें भगवान ये देखना चाहते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हो, चूज़ क्या कर रहे हो, निकलोगे कैसे ऐसी परिस्थिति से। किसी बड़े काम के लिए आपको चुना गया है, तभी ये सारी परिस्थितियाँ घेर करके हमारे सामने आती हैं। लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं आपको आपकी इस बात का ज़रूर मैं यहाँ पे आपको मार्गदर्शन करूँगी। मैं ये बस कहना चाहूँगी, मैं माध्यम हूँ फ्रेंड्स। जब मैंने ये इस बात पे मंथन किया, तो मुझे जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया, मैं वही बात आपसे शेयर यहाँ करना चाहूँगी कि बाबा ने सबसे पहले ये कहा कि मैंने तुम्हें सबल बनाया है, तुम्हारे शरीर से सबल बनाया है, तो तुम काम पहले करो, किसी काम को पकड़ो। अब हमेशा याद रखना कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि इन परिस्थिति में जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे काम में कैसे मन लगेगा। दोस्तों, यही तो आपकी परीक्षा है। भूल क्यों रहे हैं? विकट विकट परिस्थितियों से निकल करके हम बहुत बहुत आगे पहुंच जाते हैं, अपने दृढ़ निश्चय के आगे। अगर आपने सोच लिया है कि अगर ईश्वर ने इतना बड़ा चैलेंज मेरे सामने रखा है, इसको ईश्वर का दिया हुआ चैलेंज मानिए, ईश्वर से ही शक्ति मांगिए, वही आपको रास्ता भी दिखाएंगे। और मत भूलिए कि अगर हमें भगवान किसी परिस्थिति में डालते हैं तो कहीं ना कहीं से उसको उबारने का रास्ता भी बनाते हैं। वो कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते दोस्तों, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझे। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि घर नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है, काम नहीं है, आप चलने में सक्षम हैं, नहीं भी हैं, तो भी अगर ईश्वर ने आपको ये आशीर्वाद दिया है कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ का मतलब शरीर से सही हैं, तो आप सबसे पहले सबसे छोटा सबसे बड़ा जो भी काम आपके हाथ लगता है उसको करिए, उसको करिए। डेली बेस पे भी अगर अर्निंग होती है तो उसको करिए। आप कुछ पैसे अरेंजमेंट करिए। अब आप कहेंगे पैसे अरेंज हो जाते हैं, पेट भर जा रहा है, खाने को तो मिल जा रहा है, क्योंकि जब पैसे आएंगे डेफिनेटली हम उससे खाएंगे, अपने पेट को भरेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी, फिर आप कहेंगे कि हमारे सर पे छत नहीं है, घर नहीं है। तो दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि हम दिन दिन वाला काम करके, कि मतलब जो एक दिन में हम काम करते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं, उसका काम करके हम तुरंत घर तो नहीं बना सकते। लेकिन ऐसे बहुत से आसरा हैं जहाँ हम जा करके अपने जो बचे हुए समय अपनी रात को वहाँ गुजार सकते हैं, उसकी छत्र छाया में रह सकते हैं हम। बहुत से ऐसे रैन बसेरे हैं, बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो ऐसी परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो वो आपकी इस ज़रूरत को पूरा करेंगे जब तक कि आप सबल ना हो जाओ।
जब तक कि आप अपने आप को उस लायक न बना लो, वो आपका साथ देंगे फ्रेंड्स। आप वहाँ जा कर के एक बार देख सकते हो, लोगों से जानकारी इकट्ठा करके आप इस परिस्थिति से निकल सकते हो और धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर के, छोटे छोटे स्टेप लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी अपनी सक्सेस का पताका आप खुद लहरा सकते हो। डोंट फॉरगेट दोस्तों कि कोई भी जीवन में किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिए, बिना कड़ी मेहनत के, बिना तपस्या के वो आगे नहीं बढ़ा है। तो अगर आपके जीवन में ये चैलेंज आया है तो घबराना क्यों है? अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, खुद पे विश्वास तो है ना कि हाँ, अगर इस परिस्थिति में मैं आया हूँ तो मैं संभालूंगा, मैं खुद को संभालूंगा। हार क्यों जा रहे हैं भाई? हारना क्यों है? हारना क्यों है आपको? बिल्कुल हारना नहीं है। हम अपने ऊपर विश्वास रखो, हर बिगड़ी परिस्थिति में अपने ऊपर विश्वास रखो, वहाँ से रास्ता निकलता है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं थोड़ा रख कर के सोचेंगे, आप आगे की चीज़ों को कैसे देख पाएंगे, कैसे उन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले हमेशा याद रखिए दोस्तों, काम को कभी छोटा बड़ा मत समझिएगा। आपके पास अगर कोई ऐसा काम आता है कि अभी आपके पास ये परिस्थिति कि खाने को नहीं है, तो आपके अगर दिन भर वाला कोई भी काम अगर हमको मिलता है ना, तो भी हम उसको करेंगे, क्योंकि हम काम करके अपनी मेहनत से वो कमा रहे हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और धीरे धीरे यही मेहनत आपकी रंग लाएगी। एक समय आएगा कि आपको आइडल के रूप में लोग देखने लगेंगे, आपके जीवन से सीख लेने लगेंगे लोग, आपको फॉलो करने लगेंगे लोग। पता नहीं कितने फॉलोअर्स आपके पास होंगे। ये समय पार करते ही जब आप ईश्वर की इस कड़ी परीक्षा को पार करके जब आप उस पार पहुंचेंगे ना, तब ईश्वर को भी ये विश्वास होगा कि इसको जिस जिम्मेदारी के लिए मैंने चुना है, उसके लिए ये बंदा परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है चीज़ों को संभालने की, आपके अंदर वो धैर्य है कि अगर कोई परिस्थिति विकट हो जाए, परिस्थिति विपरीत हो जाए, तो हम उसमें कैसे रुके रहें, कैसे डटे रहें, कैसे टिके रहें। याद रखिएगा, एक कठिन परिश्रम के बाद ही नई सुबह होती है। घंघोर जब रात होती है ना, उसके बाद ही सूरज चमकता है। और अब आप कहेंगे कि कोई कुछ भी बोल जाता है, कोई कुछ भी कह जाता है, बहुत लोग हम लोग को ताना मारते हैं, हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं तो लोग कुछ भी आके सुना जाते हैं। सुनाने दीजिए। आपने कभी गौर किया है क्या? सूरज हम जब भोर में देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, कभी भोर में देखा आपने? उठ करके देखिएगा और तब इस मेरी बात को ना वापस से इसी वीडियो पे आके इतना दूर सुनिएगा। सूरज जब भोर में निकलता है ना, तो हम उनसे नज़रें मिला पाते हैं, उसकी तरफ देख पाते हैं, अपनी भर भर आँखों से देख पाते हैं उसको और लगातार देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चमक अभी धीमी है, उसकी चमक अभी कम है। इसलिए हम उसको अपनी नज़रों से, अगर मैं यूँ कहूँ जैसे लोग आपके साथ करते हैं कि ताड़ पाते हैं, लेकिन जब अपनी पराकाष्ठा पे होता है, उसकी चमक जब इस पूरी दुनिया को चमका रही होती है, उस वक्त आपके अंदर क्या इतना गट्स होता है कि आप सूरज को 2 सेकंड के लिए भी ताड़ करके या घूर करके या नज़रें मिला करके देख पाएँ। हिम्मत नहीं होती है हमारे अंदर। और ये परिस्थिति आपको ये सीख देगी, समझे? आज आपका परिस्थिति आपके साथ नहीं सही है, आज आपकी परिस्थिति विकट है, आपके फेवर में नहीं है, तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम परिस्थिति को अपने फेवर में लाएंगे। वो गट्स रखिए अपने अंदर, परिस्थिति को फेवर में लाना सीखिए, ना कि परिस्थिति के साथ बहना सीख जाइए। देखिए, लचीलापन होना ज़रूरी है, फ्लैक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, वो सिचुएशन के साथ होती है। लेकिन अगर कहीं गिरने की नौबत आ जाए तो गिरिए मत दोस्तों, उठ के खड़ा होने की काबिलियत भी आप ही के अंदर है। डोंट फॉरगेट दिस। आप ही के अंदर सब कुछ है, सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत आपको है और परिस्थितियाँ धीरे धीरे आपके पक्ष में आ जाएंगी और तब आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैंने अचीव किया है, ये ईश्वर की भक्ति और उनके आशीर्वाद से मैंने अचीव किया है। और सदैव सदैव विनम्र बने रहिए, क्योंकि इससे बड़ा गहना और कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और विनम्र बने रहना, इससे बड़ा तो समझ लीजिए कोई ऐसा
हम कहेंगे, मैं तो यही यहाँ कहना चाहूँगी कि कोई हथियार ही नहीं है। फिर अगर आपने सरेंडर कर दिया प्रभु के आगे और अपने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे और परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया, तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपका हाथ पकड़ के पीछे खींच ले। याद रखिएगा, जिद होनी चाहिए चीज़ों को पाने के लिए, जिद होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। वो जिद आप में है, वो जिद आप में है और तभी आप ये बात सुन रहे हो, अभी तक रुके हुए हो आप फ्रेंड्स। यस, मैं इसके साथ ही साथ यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। इस बात पे मैं ज़रूर, मुझे जो इंट्यूटिवली मैसेज आया, जो मुझे ईश्वर ने दिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्योंकि जब मैं इस बारे में बैठ कर के गाइडेंस ऐसे ले रही थी, तो मुझे जितनी बातें आई वो मैंने आपके सामने रख दिया। बट उसके साथ ही साथ मैं ऐसी परिस्थिति में ये भी देखना चाहूँगी कि अगर कोई बात है, कुछ भी बात है जो यूनिवर्स आपको इस परिस्थिति में आपसे कहना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी गाइडेंस लूँगी। तो प्रभु प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के लिए परिस्थिति में गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस दीजिए प्रभु, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ व्यूअर्स, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं तभी ले पाती हूँ, आपकी बातों को तभी मैं समझ पाती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को ये, डोंट वरी, एवरीथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर is on its way. Progress is being made even if you can't yet see the result. So much is happening behind the scene for the creation of your dream. Trust the process. कार्ड देखिए क्या कह रहा है आपसे। जो आपने कहा था ना, वही चीज़ यहाँ निकल करके आई है। इसीलिए मैं इसे कैमरे के सामने ना कुछ ज़्यादा देर तक रखी हूँ, ताकि आप खुद पढ़िए कार्ड क्या कह रहा है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, एवरीथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज़ ऑन इट्स वे। वो रास्ते में ही है दोस्तों। प्रोग्रेस इज़ बीइंग मेड इवन इफ़ यू कांट येट सी। आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको तरासा जा रहा है, तपाया जा रहा है आपको। एंड द रिजल्ट, सो मच इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। जो चल रहा है उसके पीछे भी कुछ चल रहा है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मूवी के पीछे बिहाइंड द सीन की सीन होती है ना, आपके जीवन के भी पीछे आपके किए हुए कर्म काम करते हैं। आप कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वो सभी चीज़ें काम करते हैं और ईश्वर सभी चीज़ों को देखते हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस पे ट्रस्ट करना सीखिए और गिव अप मत करिएगा, कभी भी गिव अप मत करिएगा। सिचुएशन बहुत 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 चेक करती है दोस्तों, तब जाके कहीं सफलता का हार पहनने को मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़, ये मैसेज है, यूनिवर्स ने आपको कहा है कि प्रोसेस पे ट्रस्ट करना सीखिए। आपके ये जो सीन आपके जीवन में चल रहा है, उसके भी पीछे कोई सीन चल रहा है, किसी और की छड़ी घूम रही है, उस पर विश्वास करना सीखिए, विश्वास करना सीखिए दोस्तों। आपको मैसेज यहाँ देखिए कैसे मिल गया। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज़ यस, फियर हैज़ अ प्लेस इन आवर लाइफ्स। डेफिनेटली डर हमारे जीवन में एक जगह रखता है, हम डरते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि नहीं हो तो क्या करें, कैसे हम सरवाइव करें ऐसे सिचुएशन में, ये डर रहता है। बट कीप अस सेफ, नॉट टू स्टॉप अस एट एवरी स्टेप। ये डर जो होता है ना, इट इज़ मेंट टू बी कीप अस सेफ। ये हमें सेफ रखने के लिए आता है, ताकि आप फूक फूक के कदम रख करके अपने परिस्थिति, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, समझे। इसलिए मन में इस डर को बनाए रखिए, लेकिन डर के आगे जीत है, इस बात को मत भूलिएगा। ये डर ही आपको जीत तक ले जाएगी, क्योंकि ये डर ही आपको एक एक कदम फूंक करके रखने के लिए बार बार इंडिकेट करेगी, ताकि अगर आपने कहीं कभी सिचुएशन में किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे लोगों ने आपको बुली किया, आपके पैरों को खींचा, आपकी इमोशंस के साथ खेला, उन सभी पास्ट की चीज़ों से लर्निंग लेते हुए मन में एक छोटा सा डर वो बनाए रखिए, और उस डर पे हुए वर्क करते हुए उस डर को सिर्फ और सिर्फ आप एक पॉइंट समझिए, उस पॉइंट को समझिए कि इस पॉइंट से सिर्फ आपको सीख लेनी है, लेकिन उसमें टिके नहीं रहना है आपको, वहाँ टिकना नहीं है आपको, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है।
उससे सीख लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। देखिए, जो आपने पूछा था, जो मुझे मैसेजेस आए, जो गाइडेंस आए, वो मैं आपसे कही। और देखिए गाइडेंस यहाँ पे कैसे आपके सामने निकल के आ रहे हैं, कैसे सिचुएशन से यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को गाइड करिए। ये देखिए, फेक पीपल हैव एन इमेज टू मेंटेन, रियल पीपल जस्ट डोंट केयर। यस, क्योंकि फेक पीपल जो होते हैं ना, वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं पूरी तरीके से, कि उनकी जो असलियत है वो सामने ना आए। लेकिन जो रियल होते हैं ना, रियल पर्सन होते हैं, वो इनको उनको इस बनावटी चादर की ज़रूरत नहीं होती है। उनके एक्शंस, उनके चेहरे का तेज, उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनकी आँखों की चमक, वो सब जवाब देती है लोगों को दोस्तों। और अगर कभी भी अपने लाइफ में आपने ऐसे सिचुएशन को फेस किया है दोस्तों, तो याद रखिए, आप वो खरा सोना हो। आप वो खरा सोना हो कि आपको ईश्वर तपा रहे हैं ताकि आपसे कोई वो गहना का निर्माण कर सके। और वो गहना, कहते हैं ना, वो गहना पहन के लोग चमकते हैं, लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, बट आप वो एटीट्यूड नहीं दिखाओगे। आप वो गहना बन करके लोगों के जीवन को चमकाओगे, लोगों की खूबसूरती, लोगों को उनके सक्सेस का रास्ता बताओगे कि हाँ, मैंने इस परिस्थिति से मैं तो गुजरा हूँ, इस परिस्थिति से मैंने भी गुजरा है, इस परिस्थिति से मैंने भी इन सिचुएशन को फेस किया है। इस सिचुएशन में तुम ऐसे करो, ये करना है आपको। शायद इसीलिए इस विकट परिस्थिति में आप आए हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। आपके पीठ पीछे वो सारी सीन चल रहा है, ईश्वर का मैजिक चल रहा है। फ्रेंड, डोंट इसको भूलना मत कि तुम्हारे हर एक कर्म का, हर एक एक्शन को कोई देख रहा है बैठ कर के, समझे। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी मैसेज, प्लीज़ गिव मी मैसेज फॉर दिस सिचुएशन, प्लीज़ गिव मी मैसेज यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी मैसेज फॉर दिस सिचुएशन। मैंने अभी क्या कहा आपसे, ये देखिए। तो यहाँ पे लाइफ को जीने का फंडा बताया है यूनिवर्स ने आपको। डिटॉक्स योर लाइफ इन 4 इजी स्टेप। इन 4 स्टेप को तो ज़रूर फॉलो करिएगा। और वो पहला स्टेप है, गेट रीड ऑफ एनीवन हु लाइज टू यू। जो आपसे हर वक्त झूठ बोलते हैं, गेम खेलते हैं, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, राजनीति खेलते हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। समझ जाइए एक बार और एक डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। डिसरिस्पेक्ट टू यू, जो आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपको हर वक्त मैनिपुलेट करते हैं, आपको नीचा गिराते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। अपनी लाइफ को डिटॉक्स करिए। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, वैसे अपनी लाइफ को भी ऐसे लोग से डिटॉक्स करिए। एंड यूजेस यू, जो आपका यूज़ करना चाहते हैं, आपकी पोटेंशियल का यूज़ करना चाहते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका यूज़ करना चाहते हैं और अपना काम बनाना जानते हैं, ऐसे लोगों से डिटॉक्स करिए अपनी लाइफ को। एंड पुट्स यू डाउन, जो आपको नीचा दिखाते हैं, हर बात में जो आपके अंदर कमी निकालते हैं, ऐसे लोगों को रखना क्यों अपने आसपास? क्यों? कमी का एहसास दिलाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उठा के हटाओ ऐसे लोगों को। और जिस दिन बन जाना ना, इनके सामने आके खड़े हो जाना। तो यूनिवर्स ने आपको बताया है कि कैसे अपने लाइफ को आप रिफाइन करिए, डिटॉक्स करिए। आपको गाइडेंस आइए दोस्तों, ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा यूनिवर्स का, ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। एंड द कार्ड इज़ बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन लाइफ। अभी इससे पहले भी यही मैसेज आया था कि जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ईश्वर के आगे ग्रेटफुल रहिएगा। एंड डूइंग सो विल हेल्प यू फील फुलफिल्ड एंड हैप्पियर ओवरऑल। ओके, तो अच्छा करना हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपकी लाइफ को हैप्पियर बनाने में, खुशियों से भरने में आपका अच्छा कर्म हमेशा वर्क करेगा। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा ये। तो इसलिए आपने जो पूछा या आपने जो मुझसे मार्गदर्शन मांगा, वो मैं तो नहीं कह रही, लेकिन हाँ, ईश्वर ने मुझसे जो कहा वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ और उनकी गाइडेंस आप तक लाई हूँ।
तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगा होगा कि इन बातों से आपके जीवन में 0% भी 1% भी अगर मोटिवेशन आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हमेशा मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपके प्यार आपके सम्मान की हमेशा हमेशा आभारी रहूँगी। और साथ ही साथ यूनिवर्स में अपने बाबा की, माँ आदिशक्ति की, महादेव की हमेशा आभारी रहूँगी। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि आपके जीवन में खुशियों का अंबार लगा दे, आपके जीवन में खुशियों से भर दे आपका जीवन, धन वर्षा हो, अपॉर्चुनिटी आए आपके जीवन में। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम हियर एंड बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति।